हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ खोए के रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। रसगुल्ले खाना लगभग हम सभी लोगों को बहुत पसंद होता है और अगर ये घर में ही बन जाएं तो क्या ही बात है। लेकिन हम जब भी रसगुल्ले बनाते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं रसगुल्ले हमारे फूट ना जाएं, और ख़ास तौर से जब हम खोए के बनाते हैं तब तो ये डर और भी बढ़ जाता है। तो आज आप हमारे तरीके से खोए के रसगुल्ले बनाइए, आपके रसगुल्ले बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मावा और इसमें मैं 2 बड़ी चम्मच भर के मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को डालने के बाद हम खोए को अच्छे से मसलेंगे जिससे कि हमारा खोया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और मैदा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ध्यान रखिएगा 250 ग्राम हमने इसमें खोया लिया है और उसके साथ मैंने 2 बड़े चम्मच मैदे का इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छे से मसल लेंगे और मसल के बिल्कुल इसका एक, जैसे हम आटा मारते हैं इस तरह का एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है ये। इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े कप भरकर चीनी ली है और लगभग उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसको हम एक तरफ गैस पे रख देंगे। अब इसी टाइम पर हम इसमें लगभग 4 इलायचियों को कूटकर उसका पाउडर बनाकर इसमें डाल देंगे। इसको हम मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम रसगुल्ले के अंदर भरने के लिए एक फिलिंग तैयार करते हैं। रसगुल्ले की फिलिंग के लिए हम चिरौंजी, छोटी वाली मिश्री, जो स्क्वायर में कटिंग वाली मिश्री आती है, आप उसको लीजिएगा, उसको भरिएगा तो आपके रसगुल्ले में कभी भी कोई गांठ नहीं आएगी। और उसी में हम इलायची पाउडर भी डाल लेंगे। अब हम पहले एक रसगुल्ले की बॉल बनाकर देखेंगे और उसमें थोड़ी सी फिलिंग लेकर भरेंगे। ये जो हमने तैयार करके रखी है चिरौंजी, मिश्री और इलायची का, उसको हम इसके अंदर फिल करके एक बॉल बना लेंगे। पहले हम एक बॉल बनाकर उसको फ्राई करके देखेंगे। अगर वो बॉल हमारी नहीं फट रही होगी तो हम बाकी बॉल भी अपनी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब हम कढ़ाई में एक तरफ तेल रख देंगे गरम करने के लिए, और तेल को बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है। अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा गरम तेल में रसगुल्ला डालेंगे तो हमारा रसगुल्ला एकदम से ऊपर से डार्क कलर का हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी नहीं अच्छे से पकेगा। हम बहुत ही हल्की आंच पे रसगुल्ले को डालेंगे कि बस उसमें साइड से हल्के हल्के बुलबुले आना चालू हो जाएं। देखिए मैंने एक बॉल डाली है और इसमें साइड से हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं। अब इसी टाइम पर हम देखेंगे कि हमारा रसगुल्ला कहीं फट तो नहीं रहा है, और देखिए हमारा रसगुल्ला बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। इसको मीडियम आंच पे ही आपको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं डालना है। देखिए हमारा रसगुल्ला बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब हम इसको कलर आने तक पका लेंगे और निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब इसी तरह से हम अपने सारे रसगुल्लों की बॉल बनाकर उनको तल लेंगे। रसगुल्लों की बॉल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि सारी बॉल हमारी बहुत ही चिकनी बननी चाहिए। ऊपर से बहुत अच्छे से हमको चिकना कर कर ही उसे तेल में डालना है, जिससे कि मिश्री या चिरौंजी हमारी उससे बाहर ना आ जाए। अब हम थोड़े थोड़े रसगुल्लों को ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। डालने के बाद हम इसमें कलछली बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसको कढ़ाई के दोनों हैंडल पकड़कर ही हल्के से मूव करेंगे, हिलाएंगे, जिससे कि ये अपनी जगह से हिल जाए, नहीं तो ये तली में नीचे चिपकने लगेंगे। देखिए हमारी चाशनी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसी तरह हम बिल्कुल मध्यम आंच में रसगुल्लों को पकने देंगे, और जब तक हमारे रसगुल्लों में अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है तब तक इन्हें हम मीडियम आंच पे ही धीरे धीरे फ्राई करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इन्हें पलटते समय बहुत ही ध्यान से पलटना होगा, नहीं तो ये फूट भी सकते हैं। देखिए हमारे रसगुल्ले कितने फूलकर बड़े बड़े हो गए हैं अभी से ही, और ये कोई भी फटा भी नहीं है। इनका कलर भी चेंज होने लगा है। अब इनको हम लगभग एक सा कलर आने तक, जितना आपको डार्क चाहिए आप उस हिसाब से डार्क कर सकते हैं, और इसको अच्छे से तल के साइड में रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इसको धीरे से निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी तरह से हम अपने बाकी बचे हुए रसगुल्लों को भी डालकर फ्राई कर लेंगे। जब हमारे रसगुल्ले थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम उनको चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी गर्म है और रसगुल्ले भी लगभग हमारे गर्म है, लेकिन बिल्कुल हमने कढ़ाई से निकालकर तुरंत नहीं डाला है, उनको 5 मिनट बाहर रेस्ट करने दिया है, इसके बाद हमने डाला है। अगर आपके रसगुल्ले भी बहुत गर्म होंगे और चाशनी भी बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो आपके रसगुल्ले सारे के सारे चाशनी में ही फूट जाएंगे। देखिए हमारे बाकी रसगुल्ले भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे।
और इसी तरह से इनको भी 5 मिनट ठंडा होने के बाद चाशनी में डाल देंगे। देखिए 5 मिनट बाद हमने अपने सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। लगभग 5 से 10 मिनट में ही हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे सारे रसगुल्ले लगभग कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और अपने साइज में काफ़ी बड़े भी हो गए हैं ये, और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और टेस्टी तो ये इतने बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए रसगुल्लों को देखकर आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। देखिए हमारे रसगुल्ले के अंदर कोई भी गांठ किसी तरह की नहीं है और पूरे रसगुल्ले में अंदर तक बहुत अच्छे से चाशनी चली भी गई है। बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।